सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिकल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है बेटा, ओके, आफ्टर क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इसको अच्छी तरह से आपने समझना है कि इसमें है क्या क्या चीज़ें, किस तरह के इसके क्वेश्चन आएंगे। बाकी प्रैक्टिकल कैसे करना है उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन। देखो बेटा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसकी कंसेंट्रेशन आपको पता होती है, ठीक है। जैसे वो सॉल्यूशन आपने खुद बनाया होता है। आप एक वॉच ग्लास में सॉल्ट लेते हैं, उसका डिस्टिल वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, डिज़ोल्व करते हैं। तो वो आपको पता है कि आपने कितना ग्राम सॉल्ट लिया है, कितने ml ऑफ डिस्टिल वाटर आपने डाला है। तो यू कैन फाइंड द मोलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। सो दैट द कंसेंट्रेशन ऑफ दैट solution is known to you. So for you that solution is called standard solution because you know the concentration, whether it is a 1 molar solution or 2 molar or 0.5 molar solution, okay. While the normal solution is the solution which is having one normality. Now what is one normal solution? When 1 gram equivalent of salt or electrolyte dissolve in 1 liter solution, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जितने उसके मोल हैं, ठीक है, यानी मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू उसकी एसिडिटी, ओके, मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू में एसिडिटी, यानी नॉर्मलिटी, एक नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन। जैसे 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, 1 मोलिटी का सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, 1 मोललिटी का सॉल्यूशन, ओके। सो नॉर्मल सॉल्यूशन ये मतलब कि सिर्फ नॉर्मल है नहीं, जिसमें 1 ग्राम 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपने डाला हो सॉल्ट का या सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में। जबकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका कंसेंट्रेशन आपको पता होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज टाइट्रेशन इंडिकेटर एंड पॉइंट। देखो बेटा, टाइट्रेशन क्या होता है, जब आप एक ब्यूरेटमिक सॉल्यूशन लेते हो और फ्लास्क में सॉल्यूशन लेते हो और दोनों के बीच में आप रिएक्शन करते हो, धीरे धीरे ब्यूरेट से आप नॉब को घुमाकर धीरे धीरे उसमें से लिक्विड को ड्रॉप वाइज में डालते हो, जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता तो उसे हम कहते हैं टाइट्रेशन। इसमें इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर वो होता है जो बताता है कि कितना कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मली ब्यूरेट के अंदर डाला जाता है, ओके। दूसरा होता है बेटा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट वो होता है वो पॉइंट जिसमें सॉल्यूशन या फ्लास्क के अंदर जो सॉल्यूशन है वो अपना कलर चेंज करे, या तो कलरलेस से पिंक हो जाए, या पिंक से कलरलेस हो जाए, या कलरलेस से रेड हो जाए, कोई भी कलर वो अचीव कलर से हम कहते हैं एंड पॉइंट, यानी कि वहाँ पर रिएक्शन जस्ट फिनिश हुई है, ओके। नेक्स्ट है बेटा कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। देखो बेटा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का टाइप है टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज काइंड नथिंग बट अ काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिएक्शंस हो रही हैं, एक वॉल्यूम आपको पता होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसका वॉल्यूम मोलिटी आपको पता होता है। जैसे ब्यूरेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्यूरेट है, ब्यूरेट के अंदर आपने सॉल्यूशन डाला, ठीक है, उसका वॉल्यूम आपको पता है, ठीक है, लेकिन आपको उसके मोलिटी नहीं पता। लेकिन जो कॉनिकल फ्लास्क है उसका वॉल्यूम भी आपको पता है और आपको उसकी मोलिटी भी पता है। जैसे उसमें आप कॉनिकल फ्लास्क में क्या करते हैं, मोहर सॉल्ट लेते हैं, ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं, ठीक है, तो उसका मोलिटी और वॉल्यूम आपको पता होता है। लेकिन दूसरे का आपको मोलिटी कंसंट्रेशन नहीं पता होता, कंसंट्रेशन पता नहीं होता। तो उसे हम कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। मतलब एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके पता करना कि कितना उसके अंदर वॉल्यूम प्रेजेंट है, यानी कितना वॉल्यूम उसके अंदर यूज़ किया गया, ओके, उसकी स्ट्रेंथ पता करना। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राइमरी स्टैंडर्ड, व्हाई मोर सॉल्ट प्रेफर एज प्राइमरी स्टैंडर्ड ओवर फरस सल्फेट इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सबसे पहले आपको पता चाहिए प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है। देखो, प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होता है जो अवेलेबल होता है हाई प्योरिटी के साथ, ठीक है। मतलब अगर वो ऐसा है, जैसे ये पेन है, मैं कह रहा हूँ ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है क्योंकि इसको मैंने यहाँ रखा, कल भी आऊँगा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा जैसा, इसे हम कहेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये चेंज ही नहीं हुआ जी, ये चेंज ही नहीं हुआ। ये पहले भी 100 ग्राम का था, अभी भी 100 ग्राम का है, पहले भी बिल्कुल प्योर था, अभी भी बिल्कुल प्योर है, पहले भी अनटच था, अभी भी अनटच है। तो ये क्या लाएगा, क्या, प्योर प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है जिसको एटमॉस्फेयर के एयर, ऑक्सीजन, वाटर अफेक्ट ना करें, उनके साथ रिएक्ट ना करें, उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। सो और इसलिए इनकी प्योरिटी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ना तो इनका वेट बढ़ता है, ना ही इनका वेट घटता है, ओके, समझ आ गई बात। दूसरा क्या कहते हैं, यहाँ पर जो हिसाब किताब आता है, जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं या जो क्या कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होते, वो इसके अपोजिट होते हैं। मतलब वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाई डिग्री में अवेलेबल नहीं होते। आपने एयर में रखा, अफेक्ट हो जाएंगे एयर से, पानी में डालेंगे तो उनका मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है, जब पानी कॉन्टैक्ट में आते हैं, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी शो ना करे उसे हम कहते हैं सेकंड स्टैंडर्ड। अब सवाल आता है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल क्या है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड बहुत सारे आते हैं, जैसे कि मान लो आपका ऑक्सैलिक एसिड हो गया, Na2CO3 हो गया, मोर सॉल्ट हो गया। अब वो कह रहा है कि क्या हम NaOH को कह सकते हैं, नहीं। अगर बेटा NaOH को देखो, आपके
स्कूल में प्रैक्टिकल में NaOH ना फ्लैक्स में मिलेगा। आप क्या करो, उसको पता करने के एक वॉश ग्लास में थोड़ा सा NaOH डाल दो, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप आओगे तो देखोगे पिघल रहा होगा वो, यानी कि उसने अपना स्टेट चेंज कर दिया, यानी कि वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। समझ आई बात, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप मोहर साल्ट रखते हो, ठीक है, और वॉच क्लास में रखो, थोड़ी देर बाद बाहर आओ, आप देखोगे मोहर साल्ट ने अपना स्टेट चेंज नहीं किया, ठीक है, तो ये वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ठीक है। फिर सवाल आ रहा है कि सवाल पूछता है कि मोहर साल्ट को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में प्रेफर करते हैं ओवर फेरस सल्फेट, ऐसा क्यों? देखो बेटा, मोहर साल्ट का हिसाब किताब होता है वो ये होता है कि जैसे मैंने कहा वो स्टेबल है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, तो मोहर साल्ट ना जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता एयर से, लेकिन फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, इस वजह से। नेक्स्ट है बेटा, वाई इज द लास्ट ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन मस्ट नॉट बी ब्लोन आउट पिपेट, पिपेट नेवर बी हेल्ड फ्रॉम बल्ब बाय। देखो बेटा, यहाँ पे दो सवाल पूछे हैं। एक तो जब पिपेट से आप लेते हो, आपने देखो पिपेट से आप ऑक्सीलिक एसिड मोहर साल्ट को सक करते हो, एक एज मार्क तक चलते हो, उसके बाद उसको आप कोने के फ्लास्क में डालते हो, ठीक है, उसको आप कोने के फ्लास्क में डालते हो, और फिर उसमें आप क्या करते हो, ये आपका नॉन वॉल्यूम होता है, नॉन कंसनट्रेशन होता है, और फिर आप उसको ब्यूरेट में से आप वो लेते रहते हो सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन लेते हो, ठीक है। अच्छा, वो सवाल कह रहा है कि हम क्या कहते हैं उसको ब्लो क्यों नहीं करते। देखो बेटा, अगर जैसे आपने ऐसा करके छोड़ दिया, लास्ट में ड्रॉप रह जाता है, उसको नहीं काउंट करते, क्योंकि वो ड्रॉप -1 फैक्टर्स होता है, मतलब उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट, मतलब वो वाला काउंट नहीं हो रहा, जितना आपने छोड़ा ना वही 20 ml का पिपेट में होता है। एज मार्क जो होता है ना, जो एज मार्क होता है वो उसको काटने के बाद वाला पार्ट ही होता है, मतलब जितना एज मार्क में आया ना वो वाला पार्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसा आपने कई बार देखा होगा, मान लो आप सब्जी लेने जा रहे हो, ठीक है, आपने बोला सब्जी वाले को भाई 1 किलो आलू दे दे, ठीक है, उसने एक कंटेनर लिया, वो कंटेनर का मास ही 5 ग्राम है, ध्यान सुनो, उस कंटेनर का मास ही क्या है, 5 ग्राम है, उसके ऊपर उसने आलू रख दिया, तो आपको लगेगा कि भैया उसने मुझे कम दिया, क्योंकि वेट में दिखाया 1 किलो, और सॉरी 5 किलो, 50 ग्राम लेते हैं, 50 ग्राम का तो कंटेनर है, तो आप बोलो मैं तो 950 ग्राम मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखो पहले कंटेनर रखता है, उसके बाद उसको 0 पर करता है, 0 मार्क पर करता है, वही एज मार्क पे 0 मार्क है, ठीक है। दूसरा कह रहा है बल्ब से, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर की वजह से ना वॉल्यूम बढ़ जाता है बेटा, तो हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं पता चलेगा, उसमें क्या आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा। ओके, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, वाई अ टाइट्रेशन फ्लास्क मस्ट शुड नॉट बी रिंस्ड, ठीक है, ब्यूरेट एंड पिपेट मस्ट बी रिंस्ड थ्रू द सॉल्यूशन विच दे फिल्ड। वाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है टाइटेनियम फ्लास्क को ना रिंस क्यों नहीं करना चाहिए, छिड़कना क्यों नहीं चाहिए। देखो बेटा, अगर आप ऐसा करोगे तो मान लो आप कहते हो मैं उसको धोना चाहता हूँ, धोओगे तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना लिक्विड पार्टिकल चिपक जाएंगे, तो अब जब नया सॉल्यूशन आएगा तो वो पार्टिकल जो चिपके हुए हैं और नया सॉल्यूशन दोनों की वजह से नए वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। दूसरा, वो कह रहा है कि इसको जब रिंस करना ही है, धोना ही है हमें, तो हम उस सॉल्यूशन से क्यों धोएं, क्योंकि बेटा उस सॉल्यूशन से धोगे तो उसी सॉल्यूशन के पार्टिकल आएंगे उसमें। मान लो आपको ऑक्सैलिक एसिड का करना है, तो ऑक्सैलिक एसिड से पहले धो दो उसको, तो अब जब वॉल्यूम में चेंज, कोई वॉल्यूम में चेंज है, क्योंकि इसमें पहले जो पार्टिकल चिपका होगा वो भी ऑक्सैलिक एसिड का होगा, और जो आप डालोगे वो भी ऑक्सैलिक एसिड होगा, ठीक है। इट इज़ कस्टमरी टू रीड लोअर मैस्क इन केस ऑफ कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन एंड अपर मैस्क फॉर द कलर सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है। देखो बेटा, जब कलरलेस होता है ना तो उसमें हम देते हैं अपर मैस्कस, क्योंकि वो करेक्ट एज मार्क, लेकिन जब कलर्ड होता है तो हम देते हैं लोअर मैस्कस, क्योंकि वो इसलिए देखते हैं। देखो होता क्या है कि जब आप क्या कहते हैं वो देखते हो, क्या कहते हैं कलर्ड सब्सटेंस, जैसे आप कलर देख रहे हो तो कलर्ड में क्या होगा, आपको नीचे वाला जो पार्ट है वो दिखेगा नहीं, नीचे वाला पार्ट नहीं दिखेगा, इसलिए आप देखते हो उसका अपर मैस्कस। लेकिन कलर्स में आपको नीचे वाला पार्ट दिखता है, इसलिए आप उसमें लोअर मैस्कस देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वाई विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन रिएक्शन ऑफ बिटवीन KMnO4 एंड FeSO4, व्हाट इज इंडिकेटर यूज KMnO4 सॉल्यूशन, व्हाई डज KMnO4 एक्ट इटसेल्फ एज एन इंडिकेटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनो। देखो सबसे एक एक करके, विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन बिटवीन KMnO4 एंड FeSO4। तो बेटा KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि वो उसका रिडक्शन होता है, और FeSO4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें वो कह रहा है इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, व्हाट इज इंडिकेटर यूजिंग, कोई इंडिकेटर, क्योंकि KMnO4 खुद दो काम कर रहा है, वो और क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज इंडिकेटर दोनों का काम यूज़ कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। तीसरा, व्हाट इज KMnO4 एक्ट एज सेल्फ एन इंडिकेटर। ऐसा क्यों होता है कि जो KMnO4 है वो खुद ही इंडिकेटर के रूप में यूज़ होता है। देखो बेटा, वो इसलिए यूज़ होता है जब KMnO4 जितना रिड्यूस कर सकता था वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है, तो वो जितना रिड्यूस कर सकता है रिड्यूस कर देता है, और बाकी जो KMnO4 बच जाता है वो क्या कहते हैं जो वो खुद डिकम्पोज हो नहीं पाता, तो वो काम करता है किसका, इंडिकेटर, क्योंकि वो कलर अपना कलर देने जाता है।
मतलब ये जैसे मान लो ये KMnO 5 KMnO4 है, ठीक है, 5 में से आपका 3 KMnO4 तो यूज़ हो गया, 3 KMnO4 यूज़ हो गया, तो 2 KMnO4 बच गया ना, उनका अपना एक्चुअली 5 KMnO4 का कलर ही पिंक होता है, लेकिन जब वो 3 यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, जब वो 3 क्या हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं, ओके, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो कलरलेस हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बच गए तो पिंक हो जाते हैं, ठीक है, ये है कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। पर व्हाट इज पर मैग्नोमेट्री व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ द केमनोफोर ट्रांजिशन। देखो बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे मैंने कहा ट्राइटेशन क्या है, काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, तो द रिडॉक्स ट्राइटेशन विच इन्वॉल्व केमनोफोर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉल्ड परमैग्नेट। परमैग्नेट का मतलब परमैग्नेट, केमनोफोर का पोटेंशियल परमानेंट है। अब ये कह रहे हैं इसमें एंड पॉइंट क्या, कलरलेस से बेबी पिंक या लाइट पिंक आ जाता है। Why a few drops of dilute sulfuric acid added while preparing a standard solution more salt? वो इसलिए ताकि FeSO4 ना हाइड्रोलाइज ना हो जाए बेटा, ठीक है, अगर वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो फेरिक सल्फर में चेंज हो जाएगा ना। Why a burette with rubber pinch cork should not be used in KMnO4 titration? देखो बेटा, जो भी ब्यूरेट होता है ना, उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें जो आपका जो क्या कहते हैं कॉर्क लगा होता है, जो भी उसमें जो लगा होता है ना, क्या कहते हैं, जो उसको मोड़ने खोलने के लिए होता है, वो आपका जो होता है वो रबड़ कॉक का नहीं होता, क्योंकि KMnO4 ब्यूरेट में डाला जाता है, तो KMnO4 क्या ऑक्सीडाइजिंग है, वो रबड़ से रिएक्ट कर जाएगा, इस वजह से। समटाइम्स अ ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व इन KMnO4 टाइट्रेशन। वाई? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि आपने जितना KMnO4 चाहिए था, ठीक है सर, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, आपने देखा होगा, पहले आप क्या करोगे, एक क्या कहते हैं पिपेट भर के आप मोरसा डालोगे, फिर उसमें एक टेस्ट ट्यूब भर के डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो। अगर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा कम डाला तो ब्राउन कलर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करना, फिर मैं बता देता हूँ। वाई शुड यू हीट ऑक्जेलिक एसिड टू अबाउट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस बिफोर टाइट्रेटिंग? इससे ऐसा इसलिए ताकि उसका ना डिकम्पोजिशन अच्छा सा हो जाए और वो रिएक्शन फास्ट होते हैं, क्योंकि ऑक्जेलेट आयन टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक, practical topic volumetric analysis. बाकी see you in the next video. Till then, keep working hard. All the best and God bless you.